वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। प्रथम विश्व युद्ध से 2 या 3 साल पहले, 2 साल पहले कह सकते हैं आप, इस दुनिया में एक बड़ी घटना घटित हुई। एक जहाज़ था जिसके अंदर उस समय की सबसे ज़्यादा मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रडार लगा हुआ था। उस जहाज़ का नाम था टाइटैनिक, जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे। लेकिन आज उस जहाज़ से हम सीखते हैं कि जीत क्या होती है और हार क्या होती है, हम कब जीत जाते हैं और कब हार जाते हैं। टाइटैनिक के मुकाबले बाकी जितने जहाज़ उस समय उत्तरी अटलांटिक महासागर में चल रहे थे, टेक्नोलॉजी के मामले में 19 थे, 21 नहीं थे। टाइटैनिक 21 था। जहाज़ के कप्तान और क्रू मेंबर्स को जहाज़ की टेक्नोलॉजी और जहाज़ पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि उन्हें ये लगता था कि ये जहाज़ निश्चित तौर पर अपने गंतव्य स्थान, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जब जहाज़ रवाना हुआ तो सभी लोग, क्रू मेंबर, जहाज़ के कप्तान काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और गर्व महसूस कर रहे थे। बीच महासागर में जाने के बाद जहाज़ के कप्तान ने कहा कि जहाज़ को फुल स्पीड के साथ चलाया जाए। जहाज़ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। कप्तान को भरोसा था कि इसमें एक ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रडार लगा है जो आइसबर्ग के बारे में बता देगा। लेकिन हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या बताती है। यही जहाज़, यही टाइटैनिक, उस समय का बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस जहाज़ अपनी पहली ही यात्रा में 1500 यात्रियों को लेकर आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। आप समझ रहे हैं कि इस घटना में हमारे लिए क्या संदेश है। चलिए, मैं इस पर बाद में आता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा कब होता है? तब जब सड़कें व्यस्त हो या तब जब सड़कें सुनसान हो? आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक्सीडेंट, टेरिबल एक्सीडेंट नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि ड्राइवर को पता रहता है कि भीड़ भाड़ का इलाका है, कोई ना कोई सामने आ सकता है। वो कंट्रोल में चलता है, नियंत्रित स्पीड में चलता है। लेकिन क्या होता है जब सुनसान सड़कें होती है, सड़क लंबी चौड़ी है, कहीं कोई नहीं है, इक्का दुक्का वाहन आ रहे हैं, ऐसे में ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो ये सोचता है कि रास्ता तो खाली है, क्यों ना मैं और ज़्यादा स्पीड से चलूँ। और वो चलता है और उसके बाद कहीं ना कहीं किसी ब्लाइंड टर्न पर या अचानक किसी और चीज़ के सामने आ जाने से गाड़ी टकरा जाती है। ड्राइवर और उसके साथ के को पैसेंजर मर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी योग्यताएँ ये सीमित हैं। आप टाइटैनिक के उदाहरण पे वापस लौटिए और उस उदाहरण से समझिए कि हमारे पास बहुत सारी योग्यता अगर है, लेकिन हम उसका ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। ये एक निश्चित तौर पर एक सत्य है। आप इस सत्य को बदल भी नहीं सकते, ये उसका सिस्टम है और आप इस सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षा की तैयारी के दौरान कुछ फेज़ आपके ऐसे आएंगे जब या तो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड महसूस करेंगे या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं ना, वो स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, वो स्थिति भी खतरनाक होती है। तो हमें महात्मा बुद्ध के सिद्धांत पर चलना होगा, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ। ये मध्यम मार्ग क्या है? ये मध्यम मार्ग आपको बताता है कि आप अपनी रणनीति को फॉलो करते रहें, अति से बचें। वो अति चाहे डिप्रेशन वाली हो या आत्मविश्वास वाली हो, दोनों ही घातक है। तो इसलिए आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि आपके कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको प्रश्न आता होगा, लेकिन आप उसको अति आत्मविश्वास के चलते या डिप्रेशन के चलते गोला भरने में गलती कर देते हैं और वो प्रश्न आते हुए भी आपका गलत हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए संयम रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ पर और गौर कीजिए, क्या हमारी सारी योग्यताएं और हमारी मेहनत अगर ढंग से मॉनिटर नहीं की जाए तो हमें सफलता दिला सकती है? ऐसा कभी नहीं होता। आप भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण ले लीजिए। इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल हमारे सामने है। ये तो अभी की ही बात है। ये वही टीम है और ये वही खिलाड़ी हैं, खासतौर से फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अपने समय के लेजेंड हैं। आज भी उनका स्थान क्रिकेट के संसार में बहुत ऊँचा है। वो लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे ढलान पर हैं। अब वो समय जा चुका है कि वो किसी चीज़ को छूते थे तो वो सोना बन जाती थी, यानी उनका मिडास टच अब ख़त्म हो चुका है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे फेजेज़ आते हैं।
बदकिस्मती से अगर आपकी लाइफ में ढलान वाला फेज अभी चल रहा हो, जब आपकी परीक्षाएं हैं, तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा संयम की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। और आपको इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि मैं डिप्रेशन में जाने से कैसे खुद को रोकूं, या अति आत्मविश्वासी होने से कैसे खुद को रोकूं। भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने किस तरह से वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला जीता, हमने 20 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीता। एक समय होता है हर चीज़ का जब वो पीक पर पहुंचती है, और फिर एक समय आता है जब वो धीरे धीरे ढलान की ओर आती है। ये सबके साथ होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस समय, जबकि आप रिट या RAS परीक्षा या पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस समय अगर आपकी ज़िंदगी का फेज ऐसा चल रहा है जिसमें या तो आप बहुत पीक पर जा रहे हैं और या फिर आप बहुत नीचे जा रहे हैं, तो उन दोनों ही स्थितियों में आपको सचेत होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है, खुद को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, एक बार वापस से खुद को रीशेड्यूलाइज करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, और ये सोचने की ज़रूरत है वो कौन से कारक है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दुख ही आपको डिस्टर्ब करता हो, कई बार खुशियाँ भी डिस्टर्ब कर देती है। आपने सुना होगा ना कि कई बार दुख से तो मरते ही मरते हैं, हार्ट अटैक से, लेकिन बहुत बड़ी खुशी एक साथ मिल जाए तो भी आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। ये फंक्शन है, ये सिस्टम है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है और बहुत संयमित रहकर, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप अभी तपस्या वाली स्थिति में हैं, तपस्या वाले चरण में हैं। इस तपस्या वाले चरण में न तो दुख और न ही सुख, न ही खुशी और न ही किसी तरह का रंज या गम ये आपको डिस्टर्ब करें। इस मामले में थोड़ा सा आप सावचेत रहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे 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 करेंगे, यानी हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो माइंड के अंदर माइंड मैप जो बनता है प्लानिंग का, वो बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन जब हम उसे एग्जीक्यूट करने जाते हैं, उसको फॉलो करने जाते हैं, तो हम उसे 100% फॉलो नहीं कर पाते। और अगर बदकिस्मती से पहले ही दिन आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो आप ये सोच लेते हैं कि मुझसे ये शेड्यूल फॉलो नहीं होता, इस शेड्यूल को फॉलो करने से ही कामयाबी मिलती है, चूँकि मैं ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा इसलिए मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी गलती है। ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है और आप उसको फॉलो करने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, लचीलापन लाइए, चेंज कर दीजिए। स्ट्रैटेजी को बदलना, हल्के तौर पर बदलना, पूरी तरह से बदल देना, ये सब कुछ आपके विवेक पर डिपेंड है, आपको करना है। 18 साल की उम्र होते ही हम लोग वोट देने का अधिकार दे देते हैं। आप लोग इतने काबिल हो जाते हैं कि अपनी सरकार चुन लेते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुन लें। तो आप अपने ऊपर भी सोचिए और आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन भी लीजिए। इस मामले में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प नहीं करेगा। ज़्यादातर यही होगा कि आपको यही कहा जाएगा, आप जहाँ भी जाएंगे, कि एग्ज़ाम्स आर नियरिंग, कीप वर्किंग वेरी हार्ड, परीक्षा करीब है, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। लेकिन याद रखिए, पढ़ना और क्वालिटी से पढ़ना में फ़र्क होता है। आप चाहे 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन अगर उन 4 घंटों पे क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब ये है कि आपका दिमाग उस समय शांत है, आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान आपके कंटेंट के ऊपर है, और आपने जो पढ़ा उसका कम से कम 10 से 15% आपके दिमाग में स्थायी हुआ है, तब तो समझ लीजिए कि आपकी क्वालिटी है और आपने कुछ पढ़ा है, क्वालिटी एजुकेशन आपने ली है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप चाहे 24 घंटे पढ़ लीजिए, आप 12 घंटे पढ़ लीजिए, 24 घंटों में से 12 घंटे निकाल के, वो 12 घंटे आपके काम आने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है, हमें 3 नियमों को फॉलो करना है। पहला नियम ये है कि आप शांत रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति के एकदम से कुछ कह देने से आप उत्तेजित मत हो जाइए। ये उत्तेजना सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो सकारात्मक उत्तेजना है वो फ़ायदा पहुँचा देती है, लेकिन कभी कभी नकारात्मक उत्तेजना भी हमें फ़ायदा पहुँचा देती है, खासकर तब जब आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा घातक है। आइए मैं आपको इतिहास से एक उदाहरण देता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस कितना ख़तरनाक हो सकता है। ये उदाहरण आपकी परीक्षाओं में भी काम आ सकता है। आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, कि इसने रशिया पे अटैक कर दिया, रूस पे हमला कर दिया। इसको ये यकीन था कि मेरी सेना इतनी योग्य है, क्योंकि इसको लगातार कामयाबी मिलती गई। इसने जो इलाके जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इससे छीन लिए गए थे, उन सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के इलाके इसने वापस ले लिए, रुर घाटी पर कब्जा कर लिया, कोयले का क्षेत्र हासिल कर लिया, ठीक है।
पॉलिश गलियारे को ख़त्म कर दिया, ऐसे बहुत से काम इसने किए। इसको ये लगने लगा था कि मैं वो इंसान हूँ जो चाहे वो कर सकता हूँ, और इसी सोच के चलते इसने रूस पे अटैक कर दिया। लेकिन ये एक चीज़ भूल ये गया था कि रूस की सर्दी बड़ी ख़तरनाक है। इसके दिमाग में ये चीज़ हो सकता है थी, नहीं थी, जो भी था, लेकिन इसने उस फैक्ट को कंसीडर नहीं किया। कॉमन सेंस ये होता है कि अगर आप एक मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं और आपके विरोध में दूसरा मोर्चा और खोल दिया जाए, मान लीजिए आप उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तर दिशा में एक मोर्चा खोल दिया जाए और वापस दक्षिण की ओर अगर आप लौटे तो दक्षिण में भी एक मोर्चा खड़ा कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? अपनी दिशा बदलेंगे? हिटलर ने ऐसा नहीं किया। इसने सैनिकों को आदेश दिया, मार्च टुवर्ड रशिया, रूस की तरफ जाओ। और आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी की बड़ी हार हुई, द्वितीय विश्व युद्ध का कलंक भी उस पर लगा। और हिटलर का जहाँ तक सवाल है, तो अपने एक 10 बाय 10 के बंकर में अपनी रिवॉल्वर से उसे गोली मारकर आत्महत्या करनी पड़ी। तो देखा आपने किस तरह से अति आत्मविश्वास के चलते हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी, उसका जीवन भी समाप्त हुआ, जर्मनी भी तबाह हुआ। तो इसलिए परीक्षाओं के मामले में हमें सचेत रहना है, संयम बनाए रखना है। अगर आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना भी चाहिए, ये अच्छी खबर है, अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसा न भी कर पा रहे हों तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस कवर कम हो रहा है, इससे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो उससे दुगना नुकसान हो जाएगा। इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए, आत्मविश्वासी बने रहिए, मगर अति आत्मविश्वास से दूर रहिए। अति आत्मविश्वास बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना और इससे बचकर अपनी रणनीति को अंजाम देना, ये आपके लिए ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आप ऐसा कर पाएंगे। इतना ही, जय हिंद।